क्लास 10th में मैंने 88% स्कोर किया था और ऑनेस्टली मैं कोई टॉपर नहीं थी। अगर तुम्हें लगता है कि अच्छा स्कोर करने के लिए परफेक्ट टाइम टेबल, 12 घंटे पढ़ाई या कोचिंग कंपलसरी है तो ये वीडियो तुम्हारे लिए। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप मुझे नहीं जानते हो तो मेरा नाम है तृष्णा और मैं हूँ अभी क्लास 12th में और मैं अपनी बोर्ड की जर्नी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। मैंने क्लास 10th में 88% स्कोर किया था और कुछ मिस्टेक्स जो मैंने करी और मैं चाहती हूँ कि आप लोग उन मिस्टेक्स को अवॉइड करो, तो इस वीडियो को पूरा देखना। सच बताऊं तो मैं कोई टॉपर नहीं थी, मैं एक एवरेज स्टूडेंट थी जिसे बोर्ड का नाम सुनते ही स्ट्रेस फील होता था। बट स्ट्रेस के साथ साथ मुझे ये भी पता था कि मुझे अच्छा स्कोर करना है, तो कोचिंग के साथ साथ मुझे सेल्फ स्टडी भी करनी थी क्योंकि सेल्फ स्टडी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप सिर्फ और सिर्फ कोचिंग पर डिपेंड होते हो तो आई थिंक यू आर डूइंग समथिंग रॉन्ग। अब कोई कितना भी 30 मार खान क्यों ना हो, सबका एक वीक सब्जेक्ट ज़रूर होता है। मेरा था सोशल स्टडीज़, इसी वजह से आर्ट्स की साइड में नहीं गई, मैंने ली मैथ्स जिसने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। खैर कोई बात नहीं, हम अपने टॉपिक पे आते हैं। तो सबसे पहले आता है वीक सब्जेक्ट। अब इसको आप अगर इग्नोर कर दोगे इस टाइम पे तो आप सबसे ज़्यादा बेवकूफ़ी कर रहे हो, क्योंकि इग्नोर करना इज़ नॉट द सोल्यूशन। आप इसको भी टाइम दो, क्योंकि कुछ लास्ट मोमेंट में आपको कुछ यूट्यूब पे आप इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देख सकते हो जो जो आपको समझ में आ रही हैं। हर चैप्टर्स के वन शॉट देख लो भाई। ज़रूरी तो नहीं है मेरा सोशल स्टडीज़ वीक था तो आपका भी होगा, आपका कोई और सब्जेक्ट होगा तो उसके आप वन शॉट देख लो, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देख लो। चैट जीपीटी जो कि सेवियर है सबका, उस पर सर्च कर लो कौन कौन सी टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कौन कौन सी चीज़ें जो ज़्यादा पूछी जाती हैं, फ्रीक्वेंटली पूछी जाती हैं आपके एग्जाम्स में, वो चीज़ें आपके लिए बहुत ईजियर होंगी। ट्रस्ट मी, वो आपके लिए गेम चेंजर जरूर होंगी। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, पेपर एनालिसिस। आपको पता चल जाएगा कि इस चैप्टर का वेटेज कितना है, इस चैप्टर का वेटेज कितना है, इस चैप्टर से कितने क्वेश्चंस बन सकते हैं। मेन आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को ढूंढना, और उसमें आपको चैट जीपीटी जरूर हेल्प करेगा, क्योंकि वो हमें तक करता है तो आपको तो जरूर करेगा। अब हमने इन सारी चीजों की तो बात कर ली, अब सबसे मेन चीज होती है कि एग्जाम के 1-2 दिन पहले हम क्या करें। तो प्लीज एग्जाम से 1-2 दिन पहले सिर्फ रिवीजन करें। अगर आप नई टॉपिक्स पे जाएंगे ना तो आप पुरानी टॉपिक्स भी भूल जाएंगे, ना आप घर के रहेंगे ना घाट के रहेंगे। तो इस टाइम पे हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है हम रिवीजन करें, तो रिवीजन का टाइम ज़रूर दो। 1-2 दिन पहले आपको सिर्फ और सिर्फ जिस सब्जेक्ट का आपका एग्जाम है उस पर आप फोकस करो, उसको अच्छे से रिवाइज करो। जितनी भी टॉपिक्स कंप्लीट है उन्हें पूरी 100% करके जाना। अब लेट्स टॉक अबाउट मिस्टेक्स जो मैंने की और मैं चाहती हूँ कि आप लोग ना करो, क्योंकि कुछ मिस्टेक्स अब हम अपने एक्सपीरियंस से ही आपको बता सकते हैं ना कि हमने क्या क्या चीज़ें की। आप वो चीज़ें मत करना। सबसे ज़्यादा होता है ओवर प्लानिंग। अगर हम ज़्यादा प्लानिंग बना लेते हैं कि हमें ये करना है, वो करना है, ये वो, और ये वो करने के चक्कर में हम कुछ भी नहीं कर पाते हैं। तो प्लीज़ ओवर प्लानिंग मत करो, उतना प्लान करो जितना आप खुद से 1 दिन में 2 दिन में कंप्लीट कर सकते हो, या आप एग्जाम तक वो चीज़ें कंप्लीट कर। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कंसिस्टेंसी। सब लोग बोलते हैं कंसिस्टेंसी हर चीज़ में मैटर करती है, एंड एग्जाम टाइम पे बहुत ज़्यादा मैटर करती है। अगर आप कंसिस्टेंट नहीं रहोगे किसी भी चीज़ में तो आपको सक्सेस नहीं मिलने वाला है, ये चीज़ आप जान लो। एंड सबसे बड़ी गलती जो मैंने की थी वो थी, मैं कॉन्सेप्ट को नहीं समझती थी। कुछ कुछ कॉन्सेप्ट को समझ लेती थी बट मैं ज़्यादा फोकस करती थी रटने पे, जिसने मुझे डुबाया है। सच बता रही हूँ, मैं अब रटना भूल गई हूँ 11th-12th में आके, क्योंकि अब ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं है जिसमें आप रटो, सब में आपको दिमाग ही लगाना है। तो अब मैं रटना भूल गई हूँ, बहुत अच्छी चीज़ हुई है। लेकिन आप लोग रटना बंद कर दो प्लीज़, कॉन्सेप्ट को समझो, क्योंकि सीबीएसई ने खुद बोल दिया वो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस लाते हैं। तो कॉम्पिटेंसी बेस्ड आएंगे तो आपके कॉन्सेप्ट पे ही ना, जो आपने समझा है उसी से क्वेश्चंस बनेंगे। तो प्लीज़ कॉन्सेप्ट को समझो, उसे अच्छे से एनालाइज करो, सारा कुछ समझो। ज़रूरी नहीं आप सब कुछ कवर कर लो, इतना कवर कर लो कि आपका अच्छा स्कोर बन जाए। अब जब बोर्ड्स करीब हो तो प्लीज़ अवॉइड करो लॉन्ग नोट्स को। इतने बड़े बड़े चैप्टर पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपने खुद से अपनी अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पर छोटे छोटे नोट्स बनाओ जिसको पढ़कर एग्जाम देने जा सको, क्योंकि आप एग्जाम वाले दिन अगर उठोगे भी, अगर आपने उन्हें भी अच्छे से देख लिया ना तो आपके दिमाग में वो पूरा फ्लो चार्ट बैठ जाएगा कि क्या क्या चीज़ें हैं। अच्छा स्कोर करने के लिए टॉपर होना ज़रूरी नहीं है। कंसिस्टेंसी, स्मार्ट स्टडी और सेल्फ बिलीफ बहुत इंपॉर्टेंट है। बस ये है तो आप कर जाओगे। और सबसे इंपॉर्टेंट, कंपैरिजन मत करो। हर स्टूडेंट की जर्नी अलग होती है, मेरी अलग थी, आपकी अलग होगी, एंड थर्ड पर्सन की अलग होगी। अगर मैं 88% स्कोर कर सकती हूँ तो आप इससे ज़्यादा डेफिनेटली कर लोगे। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड्स।
अगर आप इस वीडियो से कुछ सीख कर जाते हो तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। और आप वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और नए नए टॉपिक्स बताओ जिस पर मैं वीडियोस बना सकती हूँ। दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय।